गणेश शंकर विद्यार्थी की याद में शुक्रवार को नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया एवं ब्रज प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में 33वां पत्रकारिता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें आए राजनीति, धार्मिक, पत्रकार जगत से जुड़े विशिष्ट लोगों द्वारा वर्तमान पत्रकारों की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम का शुभारंभ जगत गुरु शंकराचार्य राज राजेश्वरानंद महाराज, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह, NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी, विधायक पूरन प्रकाश, MLC ओम प्रकाश सिंह द्वारा मां सरस्वती के छवि चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि पत्रकारों के हित में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। कोरोना काल में भी प्रदेश की योगी सरकार द्वारा पत्रकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज को दर्पण दिखाने का कार्य करते हैं। समाज के सामने सच को उजागर करना पत्रकार का अहम दायित्व है और समाज उनसे इसकी अपेक्षा भी करता है। पत्रकारों को फेक न्यूज से बचना चाहिए। किसी समाज व राष्ट्र विरोधी खबर की जब तक सत्यता की पुष्टि न हो तब तक फेक न्यूज को वायरल नहीं करना चाहिए। विधायक पूरन प्रकाश ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वर्तमान समय में पत्रकारों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। वे गर्मी, सर्दी, बरसात सभी मौसमों में अपने धर्म को निभाते हुए हम सभी को घटनास्थल की यथास्थिति से अवगत कराते हैं। MLC ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि पत्रकार किसी समाज के उत्थान में अहम भूमिका निभाते हैं। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य कर रही है। ब्रज प्रेस अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु के आग्रह पर महापौर ने मथुरा में एक मार्ग को दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय अनंत स्वरूप वाजपेयी देशभक्त के नाम पर करने का ऐलान किया। NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने कहा कि समय के साथ हर क्षेत्र में बदलाव आया है। मीडिया में भी वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। आज पत्रकारिता पूंजीपतियों के हाथ में पहुंच गई है, जिससे पत्रकारों का शोषण हो रहा है। उनका कहना था कि पत्रकारों को उनकी मेहनत के हिसाब से मानदेय दिया जाना चाहिए। कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व प्रमुख सचिव देवदत्त शर्मा, IAS भाजपा महानगर अध्यक्ष हरिशंकर उर्फ राजू यादव, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार गोलेश स्वामी आदि ने भी संबोधित किया। NUJI के राष्ट्रीय सचिव व ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु ने सभी का आभार व्यक्त किया। संचालन वरिष्ठ पत्रकार अनूप शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के सचिव शिव कुमार लवानिया, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत सुचारी, उद्योगपति पवन चतुर्वेदी, विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल, विहिप जिला अध्यक्ष रणवीर कमांडो, भाजपा ब्रज क्षेत्र के महामंत्री नागेंद्र सिकरवार, भाजपा नेता प्रदीप गोस्वामी, संजय शर्मा, संजय गोविल, बार के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, ठाकुर राजेंद्र सिंह, तरुण प्रकाश, चंकी गौतम, भूपेश अग्रवाल, श्याम सिंघल, समाजसेवी मनोज शर्मा, बॉबी भैया, चिंता हरण चतुर्वेदी, राया के पूर्व चेयरमैन राकेश शर्मा, अमर उजाला के जिला प्रभारी अमित मुदगल, दैनिक जागरण के जिला प्रभारी विनीत मिश्रा, हिंदुस्तान के जिला प्रभारी दिलीप चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार CP सिंह सिकरवार, मदन गोपाल शर्मा, अमरेंद्र गुप्ता, ठाकुर प्रकाश सिंह, धर्मेंद्र चतुर्वेदी, पवन गौतम, मुकुल गौतम, गोविंद भारद्वाज, राम गोपाल चौधरी, राजेश भाटिया, मोहन श्याम रावत, नागेंद्र राठौर, नवनीत शर्मा, रामकुमार रौतेला, कन्हैया उपाध्याय, गिरधारी लाल श्रोत्रिय, ऋषि भारद्वाज, डॉक्टर विवेक प्रिय आर्य, मनीष सक्सेना, सोनू व्यास, भूपेश अग्रवाल, परीक्षित कौशिक, दिनेश तरकर, नारायण सिसोदिया, राजकुमार तोमर, गिरधर पचौरी, कृष्णा शर्मा, सुशील चौधरी, शिवांगी चौधरी, अशफाक चौधरी, उमर कुरैशी, फैसल कुरैशी, देवेंद्र गोस्वामी, दिनेश तरकर, सौरभ गौतम, गिरीश ठाकुर, परवेज अहमद, श्याम जोशी, सुरेश सैनी, सुरेश पचहेरा, कासिम खान, अनिल अग्रवाल, विष्णु गुप्ता, विष्णु शर्मा, माधुरी बंसल, सुनील कुमार, महेश मीणा, सतीश कुमार, पिंटू सिंह, अंतराम, अनिल शर्मा, BL पांडे, राजू पंडित, चंद्रमोहन दीक्षित, बॉबी जादौन, निकिता शर्मा, कृष्णा गुप्ता, गिरीश कुमार, KK अरोड़ा, अजय शर्मा, योगेश तिवारी, ममता भारद्वाज, सरोज शर्मा, छाया गौतम, गीता दिवाकर, विनीता द्विवेदी, पिंकी द्विवेदी, सरोज गोला, सतीश शर्मा, विनोद दीक्षित, दिनेश कौशिक, महेंद्र प्रताप एडवोकेट, सौरभ गुप्ता एडवोकेट,
रेखा यादव, एडवोकेट सुधांशु खंडेलवाल, इकरार अली, राहुल शर्मा, मनोज वार्ष्णे, धनीराम खंडेलवाल, भोलेश्वर उपमन्यु, चंद्रपाल सिंह पौनिया, रामप्रसाद सिंह, वीरेंद्र चौधरी, सुशील गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। अरे संबोधन बंद करा दो भाई एक मिनट। सर, पत्रकारों के सम्मान में कुछ नहीं बोला संपूर्ण भारत में भिन्न हम लोग को याद करना, आज भारत में किस प्रकार इन चीजों की प्रासंगिकता है उसके बारे में यह कार्यक्रम इसी हेतु हम कानपुर गए हैं, काम हैं, सुबह से परिवार से भी मिले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, किसी प्रकार की सरकार ने नहीं किया है। नेशनल प्रधानमंत्री जी आज कानपुर में है, वहाँ पर वो पहलगाम हमले में प्राण गंवाने वाले शुभम जी के घर पे गए। शुभम जी के परिवार से मिले, उन्होंने उसकी प्रेरणा व्यक्त की है और उसी के साथ उन्होंने संकल्प भी स्पष्ट कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि जिन्होंने हमारी बिगाड़ने का प्रयास किया था उनके आकाओं के घर दिखा। कांग्रेस जब शुरुआत है साथ थी आपके, लेकिन अब जब विराम हुआ तो वो नए से बोल रही है, यानी सवाल खड़े कर रही है। देखिए समस्या क्या है, इसको नीचे कर ले प्राइम को यार। परिपक्व अरे यार कहाँ लड़का रखी होना चाहिए। कांग्रेस के जो नेता गए हुए हैं विदेश में, वो परिपक्व बयान दे रहे हैं। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कांग्रेस को जो इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, मगर 16 में वो सबूत मांग रहे थे, 19 में वो सबूत मांग रहे थे, अब सबूत इस कदर बिखरे पड़े हैं, वीडियो दिखा दिए गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब शायद सबूत न मांग पाने की खिसियाहट में और बौखलाहट में वो इस ढंग के बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी मेरा उनसे कहना है कि इस समय उनको इस प्रकार के बयान देने से बाज आना चाहिए और पूरे राष्ट्र की एकजुटता हमें राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीओके का अवसर था इससे हटाने का। मुझे ऐसा लगता है कि पीओके जिन्होंने गंवाया और जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में होने वाले एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के बाद जंग का आगाज तक नहीं किया, वो आज अंजाम की बात करें तो देश की जनता को उनका मुखौटा समझ में आता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ 26/11 हमले के बाद भारत की सेना कार्रवाई करने के लिए तैयार थी। उस समय वायुसेना अध्यक्ष होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि हम तैयार थे, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका नहीं दिया। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस्ड लैंड में 2010 में मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 हमले के बाद भारत की सेना तैयार थी, मगर कांग्रेस सरकार ने इसलिए मौका नहीं दिया। उसमें शब्द के वो अध्यक्ष, मैं भी उसमें मेंबर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, और कांग्रेस के द्वारा ही वो नामित। इसके बावजूद उनके नाम के ऊपर आपत्ति करना ये दर्शाता है कि कांग्रेस किस मानसिकता में है। देखिए साहब, सलमान खुर्शीद साहब गए, वो पूर्व विदेश मंत्री, मनीष तिवारी जी गए हैं। विदेश नीति के विषय पर आप उनके आर्टिकल्स पढ़ते रहते होंगे। तो हमारी सरकार ने जिन लोगों का चयन किया है वो बिल्कुल उनकी योग्यता देखकर किया, मगर आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है, उन्हें सरकार पे भरोसा नहीं, सेना पे भरोसा नहीं, भारत के मीडिया पर भरोसा नहीं, अब तो और उनको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं रहेगा। तो अगर वहम के वो शिकार हैं तो वहम का इलाज तो हकीम लोकपाल के पास। पवन खेड़ा का आरोप है कि जो है पाकिस्तान के साथ तमाम जो देश हैं वो एमओयू कर रहे हैं, विदेशी से कहाँ विदेशी का सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के साथ कोई और खड़ा हो ना खड़ा हो, ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के अंदर का एक वर्ग जरूर खड़ा है, चाहे वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या कोई तथाकथित यूट्यूबर हो या तथाकथित स्वतंत्र पत्रकार हो अथवा ये विपक्षी नेता हो। अगर आज पाकिस्तानी मीडिया में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं के हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी का बयान, कर्नाटक के एक मंत्री का बयान, विजय वेदट्टीवार जो कि महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं उनका बयान,
चन्नी जी जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान, और तो और किस मुंह से कांग्रेस वाले बोलते हैं। इनके नेता मणिशंकर अय्यर तो जाकर पाकिस्तान में ये बोल चुके हैं कि मोदी को हटाना, हमें आपकी मदद चाहिए। तो मुझे लगता है कम से कम कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि इस अवसर के ऊपर बोलते समय उनकी तरफ स्थिति क्या है। तो एक पंक्ति में कहूँगा कांग्रेस के लिए कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल गया कोई। कांग्रेस के लिए खड़ा, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा ना। राजस्थान के